Good morning students. Today we will start with digestion in humans. डाइजेशन इन ह्यूमंस का मतलब है कि हमारी बॉडी में डाइजेशन किस तरह से होता है। हम लोग ने खाना खा लिया, फिर वो बॉडी में गया और किस तरह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स में से उसने डाइजेस्ट किया और कैसे वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। सो एट फर्स्ट आई विल शेयर सम अमेजिंग फैक्ट विथ यू। Starfish feeds on animal covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shells, the starfish pops out its stomach outside its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and food is slowly digested. स्टारफिश किस तरह से फीड करती है? जो एनिमल्स जैसे हम लोग देखते हैं शेल्स है, तो शेल्स जो किसके बने रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को फीड करती है और उसके अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है फिर उसे खाएगी। और किस तरह से स्टारफिश का जो स्टमक है वो पहले बाहर आता है, फिर उसको वो ग्रैब करके वापस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। नाउ वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम लोग ने खाना खाया हमारे माउथ से और फिर उसे डाइजेस्ट किया और उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद हमारा ब्लड उसे यूटिलाइज करेगा फॉर डिफरेंट वर्क। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। और जो हमारी बॉडी ने एक बार एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है और वो सारा काम हमारी बॉडी खुद करती है। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? तो कभी आपने सोचा है कि हमने खाना तो खा लिया, उसके बाद वो फूड का हुआ क्या हमारी बॉडी के अंदर? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिन्स एट द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस। तो हमारी बॉडी के साथ क्या होता है? आई विल शो यू। पहले हमने बकल कैविटी से उसे च्यू किया। बकल कैविटी में क्या क्या होगा? हमारा टीथ होगा, टंग होगा। तो हम लोग पहले उसे च्यू करेंगे, देन उस बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस में आके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो कैनल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स लाइक द बकल कैविटी। उसमें बकल कैविटी होगा, उसके बाद ईसोफेगस आता है, उसके बाद स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर एंड होगा? रेक्टम में, एंड लास्ट में एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। ये बहुत लंबा पाथ नहीं है, यानी जब फूड हमारे बकल कैविटी से लेके एनस तक जाता है ये इतना टाइम नहीं लगता है फूड को पास होने में। दीज पार्ट टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज़ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट्स डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। देन उसके बाद क्या होगा? जैसे एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सो हमारा जो फूड है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है जैसे जैसे वो हर एक फूड कंपार्टमेंट से पास होता रहेगा। सैलिवरी ग्लैंड है, उस सैलिवरी ग्लैंड यानी हमारे जो मुंह का सलाइवा होता है वो उसे थोड़ा सा डाइजेस्ट करेगा, दैन वो ईसोफेगस में जाएगा, दैन उसके बाद गॉल ब्लैडर, लिवर, स्टमक, पैनक्रियास। तो जैसे जैसे वो कंपार्टमेंट से जाता रहेगा वैसे वैसे वो डाइजेस्ट होता रहेगा। द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices. So अब हमारा जो inner wall of stomach है यानी हमारे पेट का वॉल है, ओके, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो भी अलग अलग ग्लैंड्स हमारे अंदर होते हैं लाइक लिवर, पेनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड्स, तो ये सारी क्या करती है? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है। The digestive juices convert complex substances of food into simpler one. डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है? तो डाइजेस्टिव जूसेस हमारा जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होगा। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ये सारे फूड कन्वर्ट होते हैं, फिर हम लोग उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं।
द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, और उसके साथ जो भी एसोसिएटेड यानी उसके साथ जो भी ग्लैंड्स होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कौन होगा, सबसे पहले बकल कैविटी, देन ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं। और उसके साथ जो ग्लैंड्स है लाइक सैलिवरी ग्लैंड, देन पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज भी कुछ अपने अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, लीवर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है। तो ये जितने भी उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, यानी कुछ पेनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, लेकिन उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो सिक्रीट होगा। तो उसके बाद हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट धीरे धीरे होता रहेगा। Now let us know what happened to the food in the different part of the digestive tract. अब हम पढ़ेंगे कि फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैसे कैसे वो डाइजेस्ट होता है। तो now I will explain you about the digestive system. First of all, you can see over here buccal cavity. Buccal cavity consists of teeth, then tongue. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है। तो टीथ से हम क्या करेंगे, पहले फूड को च्यू करेंगे। फूड को च्यू करने के बाद वो हमारी जो टंग है, उसे टंग से क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, और उधर सलाइवा सिक्रीट होता है। तो वो सलाइवा क्या करेगा, उसे वहीं पे थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। फिर सैलिवरी ग्लैंड इज़ प्रेजेंट ओवर हियर। सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम है, वो सलाइवा को सिक्रीट करता है। जो हमारे मुंह की थूक होती है दैट इज़ सलाइवा, तो वो कौन सिक्रीट करेगा, सैलिवरी ग्लैंड। देन फूड पासेस टू द ईसोफेगस। उसके बाद फूड जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जाने के बाद वो जाएगा लिवर के अंदर। सो जैसे ही वो लिवर में लिवर से पास होगा, तो लिवर से पास होने की वजह से यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो सिक्रीट होके उसके पास जाएंगे। गॉल ब्लैडर है तो वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करके स्टमक के जो पाथ है वहाँ तक उसे सेंड करेगा। देन फूड जाएगा स्टमक के अंदर। स्टमक में वहाँ पर वो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद कुछ जो फूड है वो ब्लड उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। हमें एनर्जी कब मिलेगी, चलो हमारा फूड तो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन एनर्जी कब मिलेगी, जब ब्लड ने उसे एब्जॉर्ब किया, तो उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। देन इट विल स्लोली मूव टुवर्ड्स दी पैनक्रियास। तो पैनक्रियास फिर से क्या करेगा, उधर डाइजेस्टिव जूसेस उसको सिक्रीट करके देगा। देन वहाँ पर थोड़ा बहुत हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद वो मूव करेगा टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जीजुनम एंड इलियम। तो वो तीनों पार्ट उसके वजह से क्या होंगे, यहाँ पर भी कुछ अमाउंट ऑफ फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद देन वो पास होगा टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में पास होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है, बाकी सारा तो अब एब्जॉर्ब हो चुका है। फूड ऊपर से लेके नीचे तक आया तो उसमें सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका था। एब्जॉर्ब होने के बाद वो वेस्ट मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वेस्ट मटेरियल कहाँ पर मूव करेगा, टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट वहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। देन फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन फूड विल मूव टुवर्ड्स द रेक्टम। रेक्टम में जाने के बाद हम वो फूड देन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू दी एनस। सो दिस वाज द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यू हैव टू ड्रॉ होल डायग्राम इन योर नोटबुक। आई होप तुमको सब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे।